सरकार और विपक्ष के बीच स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बनी। विपक्ष डिप्टी स्पीकर पद मांग रहा था, लेकिन मोदी सरकार इसी पर राजी नहीं हुई। ऐसे में विपक्ष के सुरेश को स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सहमति न बन पाने के बाद विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। के सुरेश विपक्ष के स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार होंगे। उधर एनडीए की ओर से लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव बुधवार को होना है और देश में ये पहला मौका होगा जब स्पीकर पोस्ट के लिए, स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाता था, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है। इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होंगे। और लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर कई दिनों की अनिश्चितता के बाद एनडीए ने ओम बिरला को फिर से इस बार इस पद के लिए नामित करने का फैसला किया है। बीजेपी सांसद ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और पिछली लोकसभा में भी ओम बिरला ही अध्यक्ष थे। विपक्ष भी अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुका है, जिसका परिणाम स्वरूप बिरला के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना कम है। एनडीए ने ओम बिरला की ओर से आईएनडीआईए ब्लॉक में कांग्रेस सांसद के सुरेश को और आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए मैदान में उतारा है। विपक्ष ने मांग की है कि उपाध्यक्ष चुनने के उनकी राय का ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ पिछले कार्यकाल में लोकसभा में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं था। सूत्रों की माने तो 17वीं लोकसभा में स्पीकर की भूमिका निभाने वाले ओम बिरला को एक बार फिर से ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और ओम बिरला ने दोबारा लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिए जाने की परंपरा हमेशा से रही है। यदि नरेंद्र मोदी सरकार इस परंपरा का पालन करती है तो पूरा विपक्ष सदन के अध्यक्ष के चुनाव में सरकार का समर्थन करेगा। उन्होंने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया था और फिर से फोन करने की बात की थी, लेकिन अब तक उनका फोन नहीं आया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी को फोन किया और कहा कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का समर्थन करिए और पूरे विपक्ष ने कहा कि हम लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए सरकार की ओर से चुने गए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा की है कि सदन के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कल शाम को कहा था कि वह खड़गे जी को फिर से फोन करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई फोन वापस नहीं आया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष को रचनात्मक सहयोग देना चाहिए, लेकिन हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते, क्योंकि परंपरा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि परंपरा का पालन किया जाएगा तो हम अध्यक्ष के चुनाव में सरकार को समर्थन देंगे। तो फिलहाल देखिए कि दोनों ही ओम बिरला और के सुरेश इस बार आमने सामने हैं, तो देखने वाली बात यही होगी ये जो चुनाव है इसका क्या परिणाम आने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।